सोने के वरख के पीछे छिपा भेड़िया भाग एक। सारिका ने कभी सोचा भी ना था कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। शादी से पहले वह कितनी हंसमुख व मिलनसार थी। उसकी ना जाने कितनी सहेलियां थीं। किसी भी उत्सव पार्टी वगैरह में उसके जाते ही जैसे जान आ जाती थी। उसके गीत, चुटकुले, कहकहे और खूबसूरती हर एक को उसके आसपास रहने को मजबूर कर देती थी। लेकिन अब तो वह ऐसी पार्टियों में जाने से कतराती थी, पर समाज से कटकर भी तो नहीं रहा जा सकता। इसलिए जब कभी मजबूरी में जाती भी तो ऐसी कुछ बातें उसके कानों से टकरा ही जाती जो उसे विचलित कर देती। जैसे मोहित जी कितने अच्छे और हंसमुख हैं और उनकी बीवी नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती। हर समय उसके तेवर चढ़े रहते हैं। भाई खूबसूरत भी तो बहुत है, इसी का घमंड होगा। कोई कहती, अरे मोहित जी भी किसी से कम है क्या, जरा भी घमंड नहीं करते। तुरंत कोई उनकी तरफदारी के लिए खड़ा हो जाता। मोहित जी किसी से भी हंसते बोलते नजर आ जाएं तो ऐसे देखती है जैसे अभी निगाहों से ही भस्म कर देगी, और सामने वाले की भी ऐसी बेइज्जती कर देती है कि वह उसे देखता ही रह जाता है। एक और आवाज़ सारिका की बुराई में उभरी। सुना है मोहित जी ने कॉलेज के किसी मेले में उसे देखा था और फिर ऐसे फिदा हुए कि उसकी तलाश में ज़मीन आसमान एक कर दिया और फिर उसे अपनी दुल्हन बना कर ही माने। फिर उसकी खूबसूरती के आगे ऐसे झुके कि आज तक सिर झुकाए हुए हैं। वे कहीं फिर से किसी की खूबसूरती के आगे ना झुक जाएं, यही सोचकर सारिका सैलाब आने से पहले ही उसे रोक देती है। ऐसी शोक बात पर हर कोई मुस्कुरा उठता और सारिका मन ही मन कट कर रह जाती। बेचारे मोहित जी कितने शरीफ हैं, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कितनी शराफत से बात करते हैं, कभी गलत निगाह से नहीं देखते। और उनकी बीवी, काश वे मुझे पहले मिल जाते तो इतने शानदार इंसान को मैं अपना बना लेती। अच्छा तो अब कोशिश कर लो, तुम भी कम खूबसूरत नहीं हो। अच्छा उनकी बीवी को देखा है, जान से ही मार डालेगी मुझको। हाँ भाई, या तो ठीक कहती हो तुम। फिर तो हम यही शुभकामनाएं दे सकते हैं कि तुम्हें भी ऐसे ही कोई इंसान मिल जाए। हाँ भाई, हमारी भी यही कामना है। शरारत भरी आवाज़ आती। सारिका धीरे से गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखती, फिर मन ही मन उनसे कहती, उफ, यह कैसी शुभकामनाएं दे रही हो। नादान लड़कियों, तुम्हारा भला तो इसी में है कि तुम्हें मोहित जैसा इंसान ना मिले। मोहित की तारीफ सुनकर सारिका का मुंह कड़वा हो जाता। दोस्त, पड़ोसियों व रिश्तेदारों सभी की यही राय थी कि मोहित अपने नाम के अनुसार है, सबको अपने हंसमुख सरल स्वभाव से आकर्षित करने वाले, और सारिका हद से ज़्यादा घमंडी, शक्की और बुरा व्यवहार करने वाली महिला है। इस तरह की बातें सारिका के लिए नई नहीं थी। उसे अक्सर इसी तरह की बातें किसी न किसी रूप में सुनने को मिल ही जाती थी। सबका यही सोचना था कि मोहित एक शरीफ, जिंदादिल इंसान है और अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर पत्नी से रिश्ता निभा रहे हैं, वरना सारिका जैसी पत्नी को तो तलाक दे देना चाहिए था। हर एक की हमदर्दी मोहित के साथ थी। मोहित का बाहरी रूप सारी दुनिया के सामने बहुत प्रभावशाली था, पर पत्नी होने के नाते सारिका अच्छी तरह जानती थी कि वे किस तरह के इंसान हैं। अगर बुराई, धोखा, मन के छल और हवस का इंसानी रूप दिया जा सकता तो उसकी सूरत मोहित से अलग ना होती। हाँ, यही सच था। सारिका की अपने पति के बारे में वह मोहित से नफरत करती थी, फिर भी अपनी बेटी के कारण ही उसके साथ रहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि माँ बाप का अलगाव बच्चों के लिए बहुत दुखदाई होता है। इससे उनका सही विकास नहीं हो पाता। वह अपनी बेटी को सशक्त और सफल इंसान के रूप में देखना चाहती थी। सारिका के मन में बातों में कड़वाहट का कारण मोहित ही थे। पहले सारिका उन्हें बहुत अच्छा इंसान मानती थी। उसे याद था कि जब मोहित की तरफ से उसके लिए रिश्ता आया था तो वह हैरान रह गई थी। उनके दोस्त की बीवी ने जब उसके प्रति
मोहित की दीवानगी का बखान किया था, तब सारिका ने हैरानी से आईने से पूछा था कि क्या मैं सच में इतनी खूबसूरत हूँ। मोहित अकेले रहते थे। अपना घर, शानदार नौकरी, कंपनी से मिली गाड़ी, उनके बारे में सारिका के पापा ने अच्छी तरह जानकारी लेने के बाद संतुष्ट होकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। और जब बारात सारिका के दरवाजे पर आई तो देखने वाले वाह कर उठे। कामदार शेरवानी में मोहित चांद की तरह चमक रहे थे। महिलाओं और लड़कियों में मोहित की स्मार्टनेस के ही चर्चे थे। खूबसूरती में तो सारिका भी कम नहीं थी। इस लुभावनी जोड़ी पर से लोगों की आंखें नहीं हट रही थी। शादी के बाद सारिका ने जाना कि बकाई मोहित कमाल के इंसान हैं। वे देखने में तो खूबसूरत थे ही, उनकी बातें भी बहुत खूबसूरत होती थी। यूं भी मोहित से पहले सारिका के मन में किसी और का ख्याल नहीं आया था, इसलिए जल्दी ही मोहित के प्यार में रच बस कर वह खुद को दुनिया की सबसे सुखी पत्नी समझने लगी थी। घर में ज़्यादा काम तो नहीं था, सफाई, बर्तन, कपड़ों का काम नौकरानी ही कर जाती थी। मोहित ने तो कहा था कि खाना बनाने वाली भी रख लो, तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, पर सारिका ने रसोई का काम खुद ही संभाल लिया था। मोहित का ध्यान रखना उसे अच्छा लगता था, इससे उसका समय भी आसानी से गुजर जाता था, वरना घर में और था ही कौन। मोहित के माता पिता में जल्दी ही अलगाव हो गया था। उसकी माँ उसे बचपन में ही पिता के हवाले कर कर किसी पूर्व प्रेमी के साथ चली गई थी। फिर मोहित की देखभाल नौकरों के हवाले कर दी गई। पत्नी की बेवफाई के दुख ने उसके पिता को नशे का आदी बना दिया, जिसके चलते वे बहुत ही कम समय में दुनिया से चल बसे थे। पर सारिका जानती थी कि मोहित की परवरिश सही तरीके से ना होने का प्रभाव उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा देगा। एक बार मोहित के रिश्ते की बहन मिलने आई तो सारिका को बहुत अच्छा लगा था। उसने जोर डालकर उन्हें रात के खाने तक रोक लिया था। दीदी की 12 साल की बेटी बहुत चुलबुली थी, सारे घर में चहकती फिर रही थी। घर में रौनक सी हो गई थी। मोहित भी दीदी से बातों में व्यस्त थे। फिर दीदी सारिका के पास रसोई में आ गई और बेटी स्वीटी के कहने पर मोहित उसे छत पर ले गए। उनकी हंसी की आवाज़ें रसोई तक आ रही थी। कुछ देर बाद सारिका उन्हें बुलाने सीढ़ियों पर चढ़ी तो देखा मोहित स्वीटी के कमर में हाथ डाले उससे सट कर खड़े थे। स्वीटी इधर उधर हाथ से इशारा करके अपनी बात कहने में लगी थी, पर मोहित की आंखें भूखे भेड़िए की तरह उसे देख रही थी। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं भाग दूसरे के साथ, तब तक के लिए बाय।